Okay, so we'll continue with questions on permutations. See question number 19 sub part 1. क्या बोल रहे हैं? How many words with or without meaning? ऑब्वियस बात है, बोले ना मीनिंग का क्या लेना देना यहाँ पे, तो मैथ सीखना. Of three English alphabets, how many words of three English alphabets? अगर तीन लेटर का ऐसे कंफ्यूज करके पूछेगा यार, क्या है ये लोग. Can be found and how many of these have all distinct alphabets? तो बोल रहा है कि कितना टोटल, कितना थ्री लेटर का कितना वर्ड्स फॉर्म हो सकता है और इनमें से कितने हैं जिनमें डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स. मतलब वही बात, दोनों चीज पूछ लिया, विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन. तो पहले विद रिपीटेशन का फाइंड करने बोला. तो देखो देयर आर 26 अल्फाबेट्स, तो हमको थ्री लेटर वर्ड अगर फॉर्म करना है तो आई कैन फिल दिस प्लेस इन 26 ways. Second place can also be filled in 26 ways. And the third place can also be filled in 26 ways. So all total we will have 26 times 26 times 26, which is how much I don't know. This many words we can form of three letters. ठीक है. When repetition is allowed, मतलब all total इतना होगा. इनमें से बोल रहा है कि कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका सारा लेटर डिस्टिंक्ट होगा, have all distinct alphabets. तो अगर डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स बोला इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विल नॉट रिपीट लेटर्स. तो मान लो पहला को अगर हम 26 वेज में फिल कर सकते हैं, तो दूसरे को कितने में करेंगे? 25 वेज में करेंगे. और तीसरे को कितने वेज में करेंगे? 24, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना. आई कैन नॉट रिपीट लेटर्स ना, आई कैन नॉट रिपीट अल्फाबेट्स. तो इसीलिए यहाँ पे कितना वेज हो जाएगा? 26 times 25 times 24. This is the answer. Whatever you are getting. Okay. You please do the calculation on your own. In ICSE you are allowed to use calculators. You can use calculator also. CBSE students, you will have to think क्या करना. Now question number 19 sub part 2. Two cards are drawn one at a time. मतलब कि एक बार में ही दोनों ने निकाला गया, बारी बारी, पहले एक फिर एक, ऐसे वन एट अ टाइम. एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो पहला निकाले उसको वापस रखे नहीं. ठीक है. फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, determine the number of ways in which cards can be drawn. What will be the number of ways if the first card is replaced before the second card is drawn? Okay. देखो भाई, ये टोटल 52 कार्ड्स है. ठीक है. इसमें से हम दो कार्ड निकाल रहे हैं. दो अलग अलग केस बोला. पहला बोला है कि हम पहले एक कार्ड निकाले, ठीक है, उसके बाद इसको बाहर ही फेंक दिए, बाहर ही रख दिए, फिर दूसरा कार्ड निकालना. ये एक केस. दूसरा में क्या बोल रहा है कि हम एक कार्ड निकाले, इसको फिर अंदर रखें, फिर वापस वहीं पे रख दें कार्ड निकाल, और फिर दूसरा निकाल दें. दिस इज द डिफरेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सिनेरियोस. तो पहले हम लोग करते हैं कि पहला कार्ड निकाल लिए और फिर उसको फेंक दिए. ठीक है, वो वाला कर लेते हैं, कितना आता है. तो देखो पहली बार जब पहला कार्ड निकाल रहे हैं तो आई विल हैव 52 ऑप्शंस. So first card can be drawn in 52 ways. अब वो कार्ड को निकाल के हम फेंक दिए, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ, अब वो एक बार अगर वो कार्ड निकाल के और उसको बाहर ही रख दिए, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 51 ऑप्शंस. अगली बार अपने पास कितना? 51 कार्ड्स ही है. सो द सेकंड कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 51 वेज, क्योंकि अब अपने पास 51 कार्ड्स ही बचा हुआ. तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 52 मल्टीप्लाई टू 51. ठीक है. इट विल बी I think so, शायद. नेक्स्ट देखो, फिर से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करें. उसका दूसरा पार्ट कि 52 कार्ड्स है. क्या कर रहे हैं? पहले पहला निकाल रहे हैं. पहला जब निकाल रहे हैं तो दैट कैन बी ड्रॉन इन 52 वेज. अब जो कार्ड निकाले हैं, कुछ भी मान लो, कुछ भी आया, उसको वापस इसमें रख दिए. तो अगर वापस इसको इसमें रख दिए तो स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 52 कार्ड्स ओनली. तो जब सेकेंड कार्ड हम निकाल रहे हैं, देन अगेन आई विल हैव 52 वेज, 52 ऑप्शंस. सेकेंड कार्ड कैन अगेन बी ड्रॉन इन 52 वेज. तो अब की बार क्या हो जाएगा आंसर? This time the answer will be 52 multiplied to 52.
which is I think so 2704. Now see question number 20 sub part 1. क्वेश्चन नंबर 20 में बोल क्या रहा है कि 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन अ बेंच। 8 तो बच्चा है, बेंच पे बैठेगा। बेंच में कितना सीट है बोला नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है 8 को बैठ सकता है, मतलब 8 सीट्स आर देयर। इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड। देखो 8 बच्चा है और 8 तो प्लेस है, ठीक है, तो कितने वेज में होगा? 3 3 से तो 8 हो गया, कितने वेज में होगा? 8 फैक्टोरियल। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं n में से n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, n फैक्टोरियल इज द आंसर, डायरेक्टली बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि पहला के लिए 8 वेज, देन यहाँ पे 7 वेज बिकॉज एक बच्चा ऑलरेडी यहाँ बैठ गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चे का जेरोक्स मार के बैठा देंगे, तो ऑब्वियस सा बात है विदाउट रिपीटेशन वाला ही होगा। सो 8 7 6 5 4 3 ऐसे जाएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, नंबर 2 थोड़ा सा इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी इजी। क्या बोल रहा है? How many arrangements are possible if the youngest child sits at the left hand end of the bench? 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो प्लेस हो गया। इसमें से लेफ्ट हैंड ये जो है ना फिक्स है, यहाँ पे सबसे यंगेस्ट जो है वही बैठेगा, वाई लिख देते हैं, सबसे यंगेस्ट यहाँ बैठेगा। तो अब अगर इसका प्लेस फिक्स हो गया भाई कि ये यही बैठेगा, तो अरेंज ये इसका अरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, ये तो फिक्स हो गया यही रहेगा। तो कितने लोग अरेंज करेंगे? बाकी के 7 जन अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज में? 7 फैक्टोरियल वेज में। दिस इज आवर आंसर। इसका तो फिक्स हो गया ना कि ये लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट में देखो, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच, इधर ये फिक्स बैठ गया, ये एकदम मूर्ति की तरह बैठ गया, अब नहीं हिलेगा यहाँ से। बाकी 7 जन अपने आप को अरेंज करेगा। कितने वेज में अरेंज कर सकता है? 7 फैक्टोरियल वेज में। दिस इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है? नंबर लॉक ऑन सूटकेस हैज 3 व्हील्स। अरे रहता है ना वो ऐसा, एक तो व्हील, दूसरा तीसरा ऐसा रहता है ना, इसको घुमा सकते हैं ऐसे, जिंग जिंग जिंग। मैं 3D कहाँ से बनाऊं, ठीक है। विथ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 रहता है, यही तो है सब, ठीक है। इफ द ओपनिंग ऑफ द लॉक इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स विथ नो रिपीट। अब यहाँ देखो 3 डिजिट बोला है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरे को 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, नहीं। ये तो लॉकिंग पैटर्न है ना। जैसे देखो अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर का बात करें, तो दिस इज नॉट 3 डिजिट नंबर। 098 इज नॉट 3 डिजिट नंबर, इट इज 2 डिजिट नंबर। लेकिन जब लॉक का बात करें तो लॉक का सीक्वेंस में तो 098 हो ही सकता है ना भाई। पहला डिजिट तो 0 हम रख ही सकते हैं लॉक में, तो यहाँ पे तुमको 0 को अवॉइड नहीं करना है, यहाँ पे वो ध्यान नहीं देना कि 0 पहला प्लेस पे नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना। बोल दिया विथ नो रिपीट्स, तो ठीक है, 1 2 3, इसके लिए 10 ऑप्शंस। 0 से 9 तक अगर डिजिट्स यूज कर रहे हैं तो दे आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो पहला वाले के लिए 10 वेज, दूसरा वाला कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, एंड लास्ट वाले कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। तो टोटल कितना हो गया? 10 times 9 times 8 मतलब 720। So there will be 720 such passwords or sequence whatever they have said. Okay. Now see question number 22 says how many different code words are there such that two distinct English alphabet are followed by two distinct non-zero digits। मतलब इसके बाद 2 डिजिट डालना है नॉन जीरो, ठीक है, हो गया। हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन एन ऑड इंटीजर। अच्छा इसमें से कितना होगा? पहले पहले ये पहला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। तो बेसिकली हो गया कि 4 ठो मतलब ये 4 डिजिट बोलो, 4 लेटर बोलो, वट एवर, ये 4 लेंथ का कोई कोड है। इसमें से पहला 2 जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट, और लास्ट का 2 जो है वो डिजिट है, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश अल्फाबेट और ये दोनों डिजिट। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। मतलब बोल दिया ना कि हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट डिफरेंट वर्ड्स, तो भाई एक्स एक्स 4 4 ये भी तो एक होगा ना, ये भी तो एक कोड ही कहलाएगा ना, तो इसलिए रिपीटेशन तो हो ही सकता है। तो देखो क्या होगा, इसके लिए कितना वेज? 26 वेज। इसके लिए कितना वेज होगा? अगेन 26 वेज।
डिजिट्स में बोला है कि नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब वी कैन नॉट यूज जीरो, तो ये 9 वेज और इधर भी 9 वेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? Why 26? Because 26 alphabets are there. This is our answer. इसके बाद सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, आई मेड अ मिस्टेक हियर, आई डिड नॉट रीड इट प्रॉपर्ली। देखो मैं खाली इसको फोकस किया कि हाउ मेनी डिफरेंट कोड वर्ड्स। यहाँ लिखा हुआ था कि 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये मैं ध्यान नहीं दिया, मैं खाली 2 इंग्लिश अल्फाबेट समझ लिया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वर्ड डिस्टिंक्ट नहीं रहता और इधर भी ये वर्ड डिस्टिंक्ट नहीं रहता, देन दिस इज द आंसर, देन आवर आंसर इज करेक्ट। पर क्योंकि वहां पे बोल दिया है कि 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट शुड बी देयर, देन दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्या हो जाएगा तब? मतलब वही बात कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, सो सेकंड के लिए 25 वेज होगा और इधर भी सेकंड वाले के लिए 8 वेज होगा, मतलब देयर आर 26 अल्फाबेट्स, तो पहला के लिए 26 ऑप्शंस। नाउ सिंस दे हैव सेड कि 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट यूज करना है, इसलिए नेक्स्ट वाले के लिए 25 ऑप्शंस ही रहेगा। सी रीड क्वेश्चन केयरफुली, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक लाइक मी। मेरे गलती करने से तो कोई खास लॉस मेरा होता नहीं है, आई कैन रेक्टिफाई इट। पर तुम लोग गलती करोगे एग्जाम में तो तुम्हारे पास मौका नहीं रहेगा उसको करेक्ट करने का, इसलिए यू ऑल प्लीज बी वेरी केयरफुल, डोंट मेक मिस्टेक्स। ठीक है, वट एवर द वैल्यू इज प्लीज राइट इट डाउन। Now see, second, how many of them end with an end in an odd integer? अब restriction आ गया, इस प्लेस पे restriction आ गया कि भाई यहाँ पे odd integer ही हो सकता है। पहले इसी को fill कर लेते हैं। So how many odd integers are there? 1, 3, 5, 7, 9. So there are 5 odd integers. ठीक है, तो this place can be filled in 5 ways. ठीक है, सो इधर 5 वेज में, क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था इसलिए पहले इसको फिल किया। नेक्स्ट, इसके लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा? 8 वेज। व्हाई 8 वेज? बिकॉज टोटल 9 डिजिट्स ही तो यूज करना है, नॉन जीरो डिजिट बोला है ना, जीरो तो नहीं यूज कर सकते हैं, तो 9 डिजिट्स है, उसमें से एक अगर इधर चला गया तो 8 ही बचा ना भाई। अब देखो इधर अल्फाबेट्स को तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं डिजिट से, सो इसके लिए 26 वेज एंड 25 वेज, या उल्टा लिखो 25 20 एक ही बात, किसी को भी पहले फिल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। The answer will be 25 times 26 times 8 times 5, which is I think so 2, 6 and 3 zeros, so 26,000. Now see question number 23. बोल रहा है कि a class consists of 60 boys and 40 girls. So there are 60 boys and 40 girls. Total 100 students. इसमें से क्या बोल रहा है करना? In how many ways can a president, vice president, secretary and a treasurer, ये पोजिशन हम लोग बना लिए, बी चूजन इफ द सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय। ये मतलब देखो कंडीशन डाल दे, सेक्रेटरी पे कंडीशन डाल दे, पहले इस प्लेस को फिल करना होगा। द ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल, अच्छा इस पे भी कंडीशन डाल दी, और पहले पहला प्रायोरिटी आ गया कि इन दोनों को फिल करना है भाई, उसके बाद बाकी प्लेसेस को फिल करेंगे। ठीक है, एंड अ स्टूडेंट मे नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस, मतलब कि अगर कोई एक स्टूडेंट सेक्रेटरी वाला में चला गया पोजीशन में, तो वो सेम स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ऑब्वियस बात है, दो पोस्ट आप होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई सेक्रेटरी बन गया तो उसको वापस हम वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। तो अब बता रहे कि कितने वेज में ये सिलेक्शन हो सकता है। तो ठीक है, पहले सेक्रेटरी को फिल कर लेते हैं। सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, बोला है ना, ऐसे कहाँ गया, सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, तो देयर आर 60 बॉयज, तो उसमें से पहले अगर सेक्रेटरी पर रिस्ट्रिक्शन आ गया तो भाई पहले सेक्रेटरी बनाते हैं ना, तो सेक्रेटरी कितने वेज में बन सकता है? 60 वेज में। सेक्रेटरी को हम लोग 60 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेजरर, ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल, अगेन वही बात, पहले इसको फिल करेंगे तो 40 वेज।
अब देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जेंडर के बेसिस में, लाइक इट कैन बी बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है। तो अब फिल कर लेते हैं। देखो टोटल 100 स्टूडेंट्स वेयर देयर, 100 में से 2 जन तो इधर चला गया, तो अब ये दो तो पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। मतलब ये अगर लाइन नहीं लिखा रहता, देखो ध्यान से, ये लाइन अगर नहीं लिखा रहता कि स्टूडेंट में नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस, अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता तब तो हम लोग यहाँ पे 100 ऑप्शंस बोल सकते थे कि प्रेसिडेंट 100 वेज में बनाया जा सकता है, बिकॉज जो सेक्रेटरी बन गया है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है, जो ट्रेजरर बन चुका है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन सिंस दिस लाइन इज रिटन स्टूडेंट में नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस, ऐसा लिख दिया है, इसलिए नाउ आई कैन नॉट से कि 100 वेज में हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं। नाउ दो ऑप्शन तो मेरा चला गया, जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर बना वो दोनों तो चला गया, अभी मेरे पास कितना ऑप्शन बच गया? Out of 100 students, I have now 98 options, 98 students left. So president can be selected in 98 weeks. And similarly, vice president 97 weeks, because जो president बन गया वो vice president नहीं बन सकता। या तुम उल्टा भी कर सकते थे कि पहले vice president select किए 98 वेज में और फिर president 97 वेज में, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑल टोटल कितना सिलेक्शन हो जाएगा? 98 एंड 97 एंड 60 एंड 40। So multiply all four of them, whatever you get, that is your answer. Now see question number 24. It says that given 6 flags of different colors, मतलब 6 different color का flag, ठीक है। How many different signals can be generated? Means we have to generate signal. Obviously combination, अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन अलग अलग सिग्नल बताएगा। So how many different signals can be generated by hosting the flag on a vertical pole? मतलब ऐसा पोल है इधर, एक कलर, दो कलर, तीन कलर, ऐसे करके, मतलब कलर 1, कलर 2, कलर 3, ऐसे करके हम लोग सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ एटलीस्ट 4 फ्लैग्स, मतलब कि अगर सिग्नल आपको जनरेट करना है तो कम से कम 4 फ्लैग आपको यूज करना होगा। तो कम से कम 4 फ्लैग यूज करने का मतलब क्या हो गया कि आई कैन यूज 4 फ्लैग टू जनरेट सिग्नल। तो देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 4 कलर को यूज करके सिग्नल जनरेट करें। बोला एटलीस्ट 4, मतलब कम से कम चार चार कलर हमको फ्लैग यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर 4 टू कलर यूज कर रहे हैं तो दिस इज हाउ द सिग्नल विल बी देयर। अभी चारों अपने आप को अरेंज करेगा, विल डू दैट अरेंजमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 4 के बदले 5 यूज करूं। देखो 1, 2, 3, मैं कैसे करता हूँ, 4, 5, 5 टू कलर यूज करूं, मतलब 5 फ्लैग यूज करूं, और 6 टू भी यूज कर सकता है, बिकॉज आई हैव 6 ऑप्शन, तो 6 का 6 कलर यूज कर सकता है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो देखो इसका मतलब वही बात हो गया, तुम चाहे ऐसे डायग्राम बनाओ चाहे ऐसे बोल सकते हो कि 4 वाला, 5 कलर वाला, ठीक है, और 6 कलर वाला, ये हम लोग अरेंजमेंट करना है। तो 4 कलर अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेगा? आई हैव 6 फ्लैग्स ना, तो यहाँ पे कितना होगा देखो, 6 वेज, देन 5 वेज, देन 4 वेज, देन 3 वेज, मतलब 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3, ये भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते थे 6p4, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, 6p4 बोलो या फिर 6 मल्टीप्लाइड टू 5 मल्टीप्लाइड टू 4 मल्टीप्लाइड टू 3, दोनों का वैल्यू सेम, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा 6p5, और इसके लिए क्या हो जाएगा 6p6। अब देखो क्या होगा कि आप सिग्नल जो जनरेट कर रहे हो, या तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि देखो, आइदर यू कैन यूज 4 फ्लैग, और यू कैन यूज 5 फ्लैग, और यू कैन यूज 6 फ्लैग। ऐसा तो नहीं होगा कि हम तीनों एक बार में यूज करें, मतलब 4 फ्लैग का भी एक ही बार सिग्नल हो गया, 5 फ्लैग वाला भी एक ही बार सिग्नल हो गया, सारा एक साथ तो नहीं हो सकता ना साइमल्टेनियस। तुम सिग्नल जनरेट किए, दैट सिग्नल मे कंटेन 4 फ्लैग, या फिर उसमें 5 फ्लैग होगा या 6, मतलब इन तीनों में से जो तीन जो हम लोग किए हैं अरेंजमेंट, इन तीनों में से कोई एक होगा। सो आइदर दिस और दिस और दिस, तो जब ये और आ गया, ऑप्शनल आ गया, मतलब वी विल ऐड देम। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 6p4 plus 6p5 plus 6p6।
दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये जो भी आएगा फाइनल। या फिर नहीं, अगर तुमको कैलकुलेशन करके रखना है कि हाँ 4 फ्लैग के लिए कितना आ रहा था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 20 60 360। जब 5 वाला कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 मतलब 720, और इसके लिए 6 का फैक्टोरियल मतलब बहुत ज़्यादा कितना आएगा पता नहीं, 6 का फैक्टोरियल कितना आता है 720, ये भी 720 है। Add all of them and whatever you get is your answer. 1800 I think so. So you can generate a total of 1800 signals. अब यहाँ पे देखो, अगर बोल देता क्वेश्चन में कि if each signal requires the use of at least, हटा देता खाली 4 फ्लैग बुला रहता, then the answer was 360 कि 360 सिग्नल जनरेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 4 बोल दिया है तो हम लोग 4 वाला भी लेंगे, 5 वाला भी लेंगे, 6 वाला भी लेंगे। बोल सकते हो 7 क्यों नहीं लिए, 7 कैसे यूज कर सकते हैं यार, टोटल 6 ही फ्लैग है, हाउ कैन आई यूज 7 आउट ऑफ देम, तो इसलिए 6 इज द लिमिटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे एटलीस्ट 1 फ्लैग बोल दिया रहता तो और भी ऐड हो जाता, 3 फ्लैग वाला भी ऐड करते, 2 फ्लैग वाला भी ऐड करते, 1 फ्लैग वाला भी ऐड कर देते। ठीक है, इस तरह से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब ये एटलीस्ट या एट मोस्ट दिया रहे। अगर एट मोस्ट 4 बोला रहता देन 1 फ्लैग 2 फ्लैग 3 फ्लैग 4 फ्लैग मतलब 6p1 6p2 6p3 एंड 6p4। ठीक है, ये हो जाएगा एट मोस्ट में, एट मोस्ट 4 फ्लैग अगर बोला रहता देन दिस वाज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या चेंजेस है उसको ध्यान से देखना और अकॉर्डिंगली आंसर।